पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अद्भुत तरीके से प्रभु प्रकट किया है और सुसमाचार के द्वारा हमें ये समाचार दिया गया है कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा आपने कर दिया है। अब हमें ज़रूरत है स्टेप आउट करने की, ताकि हम उस छुटकारे को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा हमें ये सत्य की जानकारी प्राप्त होती जाती है। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी सारी योजनाएं फूल प्रूफ हैं और सब योजनाएं आपकी ओर से सिद्ध हैं, और जब हम उन योजनाओं को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्धता का कार्य शुरू होता है। और वो सिद्धता का कार्य जब तक हम पवित्र आत्मा के ताबे रहते हैं, वो कार्य हमारे जीवन में चलता चला जाता है। पूर्ण सिद्धता तक प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में हो सके, आपसे ऐसी विनती करते हैं। चाहते प्रभु हम साबित कदम बने रहें। हालांकि ये आपसे कहने की नहीं, ये तो हमारे प्रयास की आवश्यकता है कि हम आपकी पवित्र आत्मा के साथ चलते रहें और उस योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में प्रतिदिन नई होती जाती, क्योंकि वो हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन नए स्तर पर हमको ले जाना चाहता है। अगर हम अग्री करें या हम सहमत हो पवित्र आत्मा के साथ, तो ये कार्य प्रतिदिन हमारे जीवन में होना संभव है। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, कभी हमारा मन करता है, कभी नहीं करता है, जिसके कारण पवित्र आत्मा ठहरा रहता है उस कार्य को करने के लिए जो हमारे जीवन में होना है। आज मैं आपके साथ एक विषय को जो मन फिराव के साथ साथ चलता है, और ये मन फिराव से अलग तो नहीं है, लेकिन ये मन फिराव के साथ साथ चलता है, और वो है फेथ, यानी वो विश्वास जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर होना चाहिए। फेथ का मतलब होता है टू whom we believe, यानी फेथ वो है जिस पर हमें विश्वास करना होता है। यानी हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही हमारा फेथ है। और what we believe, और हम क्या विश्वास करते हैं वो भी हमारा फेथ है। और बिलीव जो हमारे मन के अंदर एक कामना होती है और एक भावना होती है और एक आस्था होती है, जो हम मन में विचार करते हैं, वो वाला विश्वास वो फॉली फेथ होता है, और वो सब में ऑलरेडी होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन फेथ का मतलब वो विश्वास जिस पर लोगों को विश्वास करके छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ये उस विश्वास की बात की जा रही है। उसे हम वो नाउन है, फेथ इज़ अ नाउन, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हमें किस पर विश्वास करना है, वो क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें विश्वास करना है, ताकि हमारा विश्वास जब सही जगह पर होगा, सही व्यक्ति पर होगा और सही बात का विश्वास होगा, तो हमारे जीवन में उसका प्रतिफल अवश्य हमें प्राप्त होगा। सुसमाचार हमें ये संदेश देता है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा और जी उठा। ये सुसमाचार का संदेश है, ताकि जो कोई उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करे, तो हमारा फेथ यीशु मसीह पर होना चाहिए। यानी हम यीशु मसीह की प्रतीति करें कि वाकई में क्या ऐसा संभव है। वो अपनी इच्छा के लिए अगर हम उस पर उसकी प्रतीति करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो हमारे पापों के लिए मर गया, तो हम ये प्रतीति करते हैं कि अब हम अपनी उन इच्छाओं के लिए जो हमारी शारीरिक इच्छाएं थी, अब हम उसके लिए जीवित नहीं हैं, क्योंकि किसी ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। हम उसके गुलाम हो गए, हम उसके ऋणी हो गए, हम उसके कर्जदार हो गए। जो हमारे लिए मरा और जी उठा, उसकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करके उस इच्छा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। ये सत्य विश्वास है, ये वो विश्वास है जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है या चाहता है। ऐसा करने के लिए कुछ बातें जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए वो ये हैं। पहला पॉइंट है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ है
कि विश्वास करना या मान लेना, ये विश्वास करना या ये मान लेना या ये प्रतीति कर लेना कि वो हमारे पापों के लिए मरा और अब हम जो जीवित हैं वो उस विश्वास से कि वो अब जीवित है और अपने वायदों को हमारे जीवन में अवश्य पूरा करेगा जो वचन में लिखे हुए हैं, अर्थात उसके वायदे लिखित रूप में हैं। तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर जब हो जाता है तो हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर केंद्रित हो जाना चाहिए, उसके उन वायदों पर जो उसने हमसे किए हैं, ताकि हमारा विश्वास के द्वारा हम उन वायदों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, वो वायदे हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा पूरे हो सकें। और इसलिए अब इसका दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट अभी यही है और इस पॉइंट के अंतर्गत हम दूसरे पॉइंट के तरफ चलेंगे और ये कार्य स्वेच्छा से करना है, यानी ना तो किसी प्रकार के दबाव या लालच में हमें ये काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अक्सर लोग विश्वास करते हैं, कब और कैसा विश्वास करते हैं? जब कोई व्यक्ति कलीसिया में पहली बार आता है तो पहली बार वो व्यक्ति किसी की गवाही सुनकर आता है या वो इस इरादे से आता है कि यीशु मसीह उसकी उस समस्या का समाधान कर देंगे या उसकी बीमारियों से उसको चंगा कर देंगे। आपका जो मानना है वो तो सही है, लेकिन आपकी जो इच्छा है, जो आपके अंदर जो इरादा है वो चंगाई प्राप्त करने का है। और आप जब चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को अपनाते हैं तो इसमें एक प्रकार का लालच है। आप यीशु मसीह को लालच पूर्वक ग्रहण ना करें, बल्कि इसलिए ग्रहण करें क्योंकि जो कार्य यीशु मसीह कर सकता है वो और कोई कर ही नहीं सकता। और एक बार की चंगाई से आपका जीवन पार नहीं लगेगा। आपको जब तक शरीर में आप हैं, आपको बार बार चंगाई की आवश्यकता होती रहेगी। तो आप चंगाई के लिए यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, ये लालच है, बल्कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है तो आप उसको चंगा करने वाले के रूप में उस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता भी है, हमारा चंगा करने वाला भी है, हमें जीवन देने वाला भी है। आप उससे सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो आप उसको इसलिए ग्रहण करें क्योंकि वो परमेश्वर का रूप है और परमेश्वर का स्वरूप है। आप इस तरीके से उस पर विश्वास करें। दुनिया के लोग आपसे कुछ भी उसको लेकर आपको कुछ भी बोलें तो आपके ऊपर इसलिए असर नहीं होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह को जो व्यक्ति समझ जाता है या जिसके जीवन में उसकी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है एक बार, तो उसको ये अनुभव तो हो जाता है कि यीशु मसीह जो कर सकता है वो संसार में कोई नहीं कर सकता। तो आपका विश्वास यीशु मसीह पर हो, ना कि उससे कुछ प्राप्त करने के लिए विश्वास हो। यानी लालच के साथ जो विश्वास होता है वो सच्चा विश्वास नहीं है। वो सच्चा विश्वास वो है जिसके लिए हम लोगों की बातें भी सहते हैं, लोगों के लानतान, लोगों के ताने भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपनाए रहते हैं। जो प्रेम के कारण जो विश्वास किया जाता है वो सच्चा विश्वास होता है। और किसी के दबाव में भी हमें विश्वास नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि उसने प्रत्येक मनुष्य को उसकी स्वयं की इच्छा दी हुई है। स्वेच्छा से तात्पर्य हमें इस बारे में चुनाव करना है, अर्थात चूज करना। परमेश्वर ने सबको चूज करने की इच्छा शक्ति दी है। किसी चीज को चुनकर स्वीकार करना हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है। जब हम व्यक्तिगत चुनाव करते हैं तो उसके विषय में हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। प्रेरितों के काम 27 अध्याय और उसके 13 पद से 26 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर विश्वास के द्वारा एक कार्य हुआ है और वो कार्य किस प्रकार से विश्वास काम करता है ये हमें सीखने और देखने को मिलता है। प्रेरितों का द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल और उसका चैप्टर 27 वर्स 13 और वर्स 13 पद से हम पढ़ेंगे। समुद्र में तूफान हेडिंग है। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते
के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में ज़मीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज़ पर लगी तो वो उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उठाकर अनेक उपाय करके जहाज़ को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज़ का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज़ का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज़ खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज़ की होगी। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। ये कैसर वो राजा है जिसके सामने पौलुस को ले जाया जा रहा था, उसके सामने इसको हाजिर करने के लिए। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। जब परमेश्वर के सेवक के साथ हम जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवक के साथ जब जुड़ते हैं, तो परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा उन सब लोगों को जो इस जीवन की यात्रा में उसके साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर उन सब का लेखा उस व्यक्ति से लेता है जिसके साथ वो जुड़ते हैं, अगर वो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है तो। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। यहाँ पर देखिए, वो विश्वास ये नहीं कर रहा कि मैं ये विश्वास करता हूँ, उसने कहा आई बिलीव इन गॉड, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। ये उसका फेथ था, मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जो मैसेज दिया गया था, जो संदेश दिया गया था, उसने कहा वैसा ही होगा। उसने परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा की बातों पर और परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया, यानी उसने परमेश्वर का विश्वास किया। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। और इसके बाद आगे आप घर में पढ़िएगा किस प्रकार वाकई में जैसा कहा पवित्र आत्मा ने उसको मैसेज दिया था, ठीक वैसे ही उसके साथ वो लोग सब बच गए थे। केवल जहाज़ की हानि हुई थी, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई। ये सच्चे विश्वास के कारण, उस विश्वास के कारण जो पौलुस ने किया था, पौलुस के विश्वास से उस जहाज़ के वो सब अविश्वासी लोगों को भी परमेश्वर ने बचाया था। जैसा नूह के समय में हुआ था, नूह के विश्वास से उसका पूरा परिवार बचा था। इसी प्रकार से यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप अकेले अगर अपने घर में विश्वास करते हैं, आप विश्वास में बनते बढ़ते जाइए, विश्वास में परिपक्व होते जाइए, आपका पूरा परिवार परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पर बचा लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री में चलेंगे। ये फेथ की बात की जा रही है। ये वो विश्वास है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है कि हमें उस पर क्या विश्वास करना है। सबसे पहले 4 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी एक सवाल है कि पवित्र शास्त्र विश्वास के विषय में क्या कहता, फेथ के विषय में। यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास किया। लोग वायदों के कारण विश्वास करते हैं, इसका मतलब लालच के कारण विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वायदों पर नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये वाला विश्वास, कौन सा विश्वास? परमेश्वर पर विश्वास करना। जब कोई व्यक्ति किसी पर से बहुत दिल से
प्रेम करता है तो उस व्यक्ति पर वो पूरी तरीके से भरोसा रखता है। ये वाला विश्वास, इसी को फेथ बोलते हैं। ये वो फेथ है जो प्रेम के कारण स्थापित होता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपका उस पर भरोसा इतना अटूट होना चाहिए। वो जो अटूट भरोसा है, दैट इज कॉल्ड फेथ इन इंग्लिश। उसी को फेथ बोलते हैं अंग्रेजी में। 13 पद से हम पढ़ेंगे, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। ये जो परमेश्वर के वायदे हैं, ये विश्वास के कारण हमें मिलते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के वायदे अब्राहम को प्राप्त हुए। 13 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, यानी अन्य जातियों के लिए बोला गया है। वही तो हम सबका पिता है। अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता है, यानी अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ। वो विश्वास करने वालों का मूल पिता है, यानी सबसे पहला विश्वास उसी ने किया और तब वो अन्य जाति था। और विश्वास के बाद उससे एक और जाति बनी जिसे हम यहूदी जाति कहते हैं, और उसमें और जातियां भी, सारी जातियां फिर वहीं से अब्राहम से ही शुरू हुई। लेकिन आगे इसके 17 पद में लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज आप परिस्थिति को देखकर विश्वास में निर्बल इसलिए होते हैं क्योंकि आप परिस्थिति को देखकर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसका कारण आपके पास जो विश्वास है वो विश्वास नहीं है जो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं है। आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, उसने शून्य से लेकर इस संसार में सब कुछ रच दिया जो आज हम सब लोगों के पास है और हम उन चीज़ों का लाभ उठाते हैं। लेकिन आपको क्या मालूम, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और आज उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने जो श्वास फूका उसके कारण वो जीवित प्राणी बना। और उस प्राणी ने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी उसने परमेश्वर ने उसको बुद्धि, समझ, ज्ञान सब कुछ दिया कि उसने सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार उत्पन्न कर लिया, बना लिया, ईजाद कर लिया। और आज मनुष्य जब सब सारी ज्ञान की चीज़ें उसके पास ज्ञान आ गया तो वो परमेश्वर जिसने उसको रचा, जो उसका बनाने वाला और जो सृष्टि का चलाने वाला है, उस पर शक करता है और उस पर भरोसा नहीं करता, जो भरोसा हर एक मनुष्य को रखना चाहिए अपने परमेश्वर पर, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते ही नहीं, उसकी सामर्थ को भी नहीं जानते। और इसलिए परमेश्वर उनसे सुसमाचार के द्वारा अपने आप से जोड़ता है। इसलिए और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। किसने? वो अब्राहम ने। परमेश्वर ने जब उससे कहा था कि तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो वो अपनी परिस्थिति देख रहा था। वो 100 साल का था और उसकी पत्नी 80 साल की थी, प्लस वो बांझ थी और दोनों की उम्रें इतनी ज़्यादा थी, किसी प्रकार से मेडिकली और फिजिकली संतान उत्पन्न नहीं हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर पर और उसकी बोली पर, उसके वचन पर उसने विश्वास किया कि ये परमेश्वर कर सकता है। और यही बात जो उसने अपने मन में विश्वास स्वरूप ग्रहण कर ली, उसके वचन को ग्रहण कर लिया, उस वायदे को ग्रहण कर लिया कि अगर परमेश्वर कहता है तो परमेश्वर कर सकता है।
इसी विश्वास को धार्मिकता कहा गया है। ये विश्वास की धार्मिकता है। और निश्चय जाना, और उसने इसके साथ साथ इस बात को निश्चय जान लिया, यानी कंफर्म उसको मालूम हो गया नहीं परमेश्वर कर देगा 100%, कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, यानी जो उसने हमसे प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। ही इज कैपेबल ऑफ टू डूइंग दिस, जो उसने कहा है वो करने की शक्ति उसके पास है, वो कर सकता है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर हमसे किस प्रकार का विश्वास चाहता है? असंभव परिस्थिति में ये विश्वास करना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी इस परिस्थिति को बदल देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। उसने हमारे जीवन को नया जीवन बनाने का वायदा किया है, वो कर देगा, क्योंकि वो कर सकता है। ये विश्वास करना है। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। आपको विश्वास किस पर करना है? पिता परमेश्वर पर, कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया और उसे जिला दिया, ताकि हमको वो पापों से छुटकारा जो उसके पुत्र के द्वारा मिला है, उसके कारण पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए जीवन की चाल चलें और मसीह के जी उठने के साथ साथ हमारे जीवन का पुनरुत्थान हो, अर्थात हमारे अंदर उस जीवन की शुरुआत हो जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीने वाला जीवन है। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगर यीशु मसीह जिलाया ना जाता तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे यीशु मसीह पर विश्वास करके। अब हम इसके तीसरे पॉइंट में चलते। सुसमाचार पर विश्वास करना अर्थात उसे अपने जीवन से जोड़ लेना और उस पर ध्यान केंद्रित करने लगना, कि विश्वास करना और सुसमाचार को विश्वास करना कि ये हमारे लिए किया गया है और उसको अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर एक्सेप्ट कर लेना, यही सुसमाचार को ग्रहण करना है। चौथा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से तात्पर्य है यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्य का हिस्सा बन जाना और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, अर्थात वचन पर निर्भर हो जाना। और जैसे शारीरिक जीवन भोजन और जल पर निर्भर होता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन का आधार है और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आत्मिक जल का कार्य करता है। वचन आत्मिक भोजन का कार्य करता है और पवित्र आत्मा आत्मिक जल का कार्य करता है। जल का मतलब जीवन होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता रहता है और वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती रहती है और वो भी हमें पवित्र आत्मा ही अवेलेबल कराता है। पांचवा पॉइंट है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते या परमेश्वर की प्रतीति करते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा करें, ना कि ये कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है उस पर भरोसा ना करें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करें कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में चलेंगे। मैं आपको विश्वास के विषय में वहाँ पर दिखाता हूँ कि ये परिपक्व विश्वास हमारे जीवन को नया बनाता है और हमारे जीवन का आधार बन जाता है। विश्वासी जीवन का विश्वास के उदाहरण 11 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी जिस चीज़ की आप आशा कर रहे हैं आप पहले उसका निश्चय कर लीजिए कि ये परमेश्वर कर सकता है। जैसे अब्राहम ने निश्चय जाना कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास, फेथ अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी जो आपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, आप अगर विश्वास से इस बात को मान लें कि परमेश्वर आपको ऐसा कर सकता है, आपको दे सकता है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि वो मुझे संतान दे सकता है, मेरे द्वारा
एक बड़ी जाति बना सकता है, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि ऐसा संभव हो। लेकिन फिजिकली ऐसा नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको इस बात को उसने प्रमाणित माना कि परमेश्वर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड फेथ। यही वो विश्वास है जो परमेश्वर हर एक जिंदगी में चाहता है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये सब कुछ दिखाई नहीं देता था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर अपने मुख से बोलता गया और चीज़ें प्रकट होने लगी और सब कुछ बन के तैयार हो गया। यानी विश्वास ही से हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक लोगों से बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अब परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया है? उस जमाने में लिखित वचन बाइबल नहीं था और परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर पर विश्वास करना, ये बहुत दुर्लभ बात हुआ करती थी। छठे पद में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कठिन नहीं है, अनहोना है, इम्पॉसिबल। आप कभी कर ही नहीं सकते। आप दुनिया की चीज़ें उसके सामने अपने कुर्बान कर दीजिए, आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आप उसके लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, तब भी आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन आप परमेश्वर के उस कार्य पर जो उसने अपने पुत्र को बलिदान करके हमारे और आपके लिए किया है, उस पर विश्वास कर लीजिए और आप कुछ मत कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, यानी परमेश्वर है। परमेश्वर के उपस्थिति का विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर सबको प्रतिफल नहीं देता है, परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए सुसमाचार के अनुसार जब हम यीशु मसीह पर और उस परमेश्वर के उस कार्य पर जो अपने पुत्र के द्वारा उसने हमारे लिए किया, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते, मन फिराते हैं कि अब तक हमें ये सच्चाई नहीं मालूम थी और अब हमको मालूम हुई है, तो हम अपना मन फिराते, प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। तब हम विश्वास की ओर बढ़ते हैं, उस विश्वास की ओर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और उसके उस कार्य पर जो उसने किया है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए आपने किया है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। हम उसे व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हैं और फिर हम परमेश्वर को खोजने लगते हैं। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हम उसको खोजने लगते हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमसे वही विश्वास चाहता है जिस विश्वास के कारण हम परमेश्वर की खोज शुरू करते हैं, और ये कार्य विश्वास बिना शुरू ही नहीं हो सकता। इसलिए ये हम लोग अक्सर हेड फेथ, जिसे दिमागी विश्वास कहते हैं, हेड फेथ को हम विश्वास समझते हैं, लेकिन जो सिर में हमारी सोच में जो विश्वास है उसे हेड फेथ इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि विश्वास नहीं है, वो हमारी अंदर एक अनुभूति है विश्वास की। इस प्रकार का विश्वास लोगों के विवेक में होता है, जिसके द्वारा लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर के वायदे सच्चे तो हैं, लेकिन जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे या परमेश्वर को अपनी समस्याएं बताएंगे नहीं, तो उसको मालूम कैसे चलेगा कि हमें कब क्या चाहिए। यहाँ पर हम गलत विचार करते हैं। क्या परमेश्वर जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है,
जो अब्राहम के मांगने से पहले आकर उससे कह रहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर से कभी नहीं इस बात के लिए प्रार्थना की। अब्राहम केवल परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो अब्राहम के दिल में इच्छा थी उसे परमेश्वर ने उसके सामने प्रकट किया कि मैं तुझे दूंगा। और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर जिसको ये मालूम है कि मेरे दिल में ये इच्छा है और जो मुझे बता रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, इसका मतलब परमेश्वर को मालूम है कि मेरे पास संतान नहीं है और हो भी नहीं सकती है, और वो मुझसे कह रहा मैं तुझे दूंगा। इसलिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। आजकल के लोगों में जो विश्वास है फॉली फेथ, ये वो व्यर्थ का विश्वास है। व्यर्थ बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि व्यर्थ विचार करते हैं और व्यर्थ विश्वास करते हैं। इस प्रकार के विश्वास को इंटेलेक्चुअल फेथ भी कहते हैं, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम चलेंगे, हम बताते हैं आपको कि विश्वास को लेकर लोग जो बातें अपने मन में सोचते हैं वो गलत कैसे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर सत्य बोला और वो सत्य स्वयं था, इसलिए वो सत्य ही बोलता था। और इसको हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद यहाँ इस प्रकार से लिखता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आप उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए जिसको ये मालूम है कि आपकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, और उसे बताने की कोशिश मत कीजिए। वो विश्वास जो आप बताने का सोचते हैं, आप ये तो मानते हैं कि परमेश्वर से मांगेंगे तो वो देगा, लेकिन आपको मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप परमेश्वर से केवल मांगने के लिए ही क्यों उसके पास जाते हैं? परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है उससे मांगने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। एक पद और देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके 6 अध्याय में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 अध्याय का 34 और 35 पद, 35 और 36 पद उसे पढ़ेंगे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो यानी परम प्रधान परमेश्वर उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। वो उन पर भी कृपा करता है जो बुरे लोग हैं, और वो उन पर भी दयालु हैं जो धन्यवाद नहीं करते। ये है परमेश्वर का असली स्वरूप। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। ये यीशु मसीह हमको प्रेरित कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यही बनाया जाता है, हमें परमेश्वर के असली स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 31 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 31 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका 5:31 यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, यानी डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं होता है, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। और 32 पद में कह रहा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। अगर आपको सुसमाचार सुन के ऐसा लगता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, इसका मतलब हम पापी हैं, यहाँ पर हमारे अंदर चेतना जागनी चाहिए कि हम पापी हैं, इसलिए हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते, परमेश्वर को जान नहीं सकते, हम परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम पापी हैं। और हमें उसी दशा में भी परमेश्वर की कृपा तो मिलती है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलता है, हमें वो चीज़ें पूरी आशीष नहीं मिलती है, हमें से केवल कुछ चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें
जैसे हम लोगों को मदद के तौर पर थोड़ी थोड़ी मदद कर देते हैं, कोई आया परेशान उसको दया करके कुछ दे दिया, इस प्रकार जिसे हम भीख कह सकते हैं। हम लोगों को जैसे दान पुण्य करते रहते हैं, उनको मदद करते रहते हैं, इस तरीके की मदद परमेश्वर हमारी करता रहेगा जीवन भर। अगर आप इसी पर टिकना मांगते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में अगर हो जाएंगे, आप परमेश्वर के घराने के हो जाएंगे, तो आप वारिस बन जाएंगे और आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। आप किसी व्यक्ति को, जो मांगने वाला व्यक्ति, उसको अपने घर का वारिस नहीं बना सकते हैं, उसे आप अपने घर का सदस्य नहीं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पापियों को अपने घर का, अपने परिवार का हिस्सा बनाना मांगता है। कितनी बड़ी बात है, ये परमेश्वर ही कर सकता है ऐसा। छठा पॉइंट है यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसका अंगीकार करना है कि वो उस कार्य को जिसे कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। यही वो विश्वास है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार का विश्वास हृदय में पाया जाता है, जिसे हम सेविंग फेथ कहते हैं। ये विश्वास हमें बचाता है। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, और यहाँ पर ये इस प्रकार के ये जो उद्धार पाने वाला विश्वास है, ये फेथ जिससे हम उद्धार पाते हैं, वो क्या है, इसको हम देखेंगे। 10 अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, मानकर नहीं लिखा है, आप जब यीशु मसीह के पास फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उसके द्वारा आपका हृदय परिवर्तित होता है, यानी आप मन फिराने के बाद जब आते हैं, तब आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और अपने मन से विश्वास करें। यहाँ पे लिखा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी जानकर अंगीकार करना, यानी यीशु मसीह की पूरी जानकारी आपके पास हो कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और इस मामले में आप तनिक भी फेक ना हो, रियल हो, कि वाकई में आपने मन फिराया है और यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, उसको ग्रहण किया है, और इस बात का आप दावे के साथ अंगीकार करें और अपने मन में, यानी अपने माइंड में, अपने हृदय में ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 110% आपको उद्धार मिलेगा, लेकिन ये एक दिन में और एक झटके में नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आके काम करेगा और आपको उद्धार के मार्ग में लेकर चलेगा। और 10वें पद में लिखा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से या हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो लज्जित ना होगा। दावा करता है परमेश्वर का, पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम है, और परमेश्वर का वचन, पुराना नियम, इस बात का दावा करता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। अगर आप जीवन में कभी लज्जित नहीं होना चाहते हैं तो आप सच्चाई से मन फिराकर यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें और हृदय में ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो आपके जीवन में निश्चय उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा वो करेगा। इसे ये हेड फेथ के द्वारा ये कार्य शुरू होता है। जब हम सुसमाचार सुनते हैं उस समय हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, हमारे हृदय में विश्वास नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर, हमारे दिमाग में सुसमाचार सुनने से एक प्रतिक्रिया होती है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार का कार्य शुरू हो जाता है। वो सुसमाचार जब पवित्र आत्मा के द्वारा दिमाग से दिल में उतर आता है कि नहीं, क्या ऐसा भी संभव है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। जब हम उस पर मनन करते रहते हैं, हम उसको अपने माइंड में रिमाइंड करते रहते हैं और उस पर ध्यान लगाए रहते हैं, तो वो विश्वास हमारे दिल में उतर जाता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय से कार्य को शुरू करता है। जो इसहाक का बलिदान अब्राहम ने चढ़ाया था, मैं आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगा, 2-3 पॉइंट, ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर हमसे हमारे औलादों का बलिदान नहीं चाहता, बलि नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर इस बलि के द्वारा उसको कुछ दिखाना और कुछ बताना चाह रहा था। जो उस समय क्योंकि बाइबल थी नहीं,
परमेश्वर उसको प्रैक्टिकली लेकर चल रहा था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को जिसे तू दिल से चाहता है मेरे लिए उसको बलि कर दे। बलि वर्ड यूज कर, बलि का मतलब उसको टुकड़े टुकड़े कर दे चाकू से, वेदी बनाकर लकड़ी के उस पर टुकड़े टुकड़े करते, ऊपर से आग आती थी और वो वेदी पर के उस बलि को एक्सेप्ट कर देती, वो बलि भस्म हो जाती थी। इसको सोक्तनी कुर्बानी बोलते हैं। ये करने को कहा था और अब्राहम ने इस बात के लिए अग्री हो गया था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई क्योंकि अब्राहम ये विश्वास करता था कि उसने मुझसे ऐसा कहा तो है, लेकिन परमेश्वर इतना मुझसे प्रेम करता और मेरा प्रेम उसके ऊपर इतना अटूट है और मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। इसलिए उसने ये बात अपनी पत्नी से छिपाई थी क्योंकि उसकी पत्नी इतना विश्वास नहीं करती थी जितना कि वो अटूट विश्वास परमेश्वर से अब्राहम स्वयं करता था। उसके बाद देखिए, उसने अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता, संग लेकर मोरिया देश में चला जाए। यहाँ परमेश्वर ने उससे बोला और वो ऐसा करने लगा, वो लेकर चला। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर, उत्पत्ति 22 अध्याय में पढ़ रहे हैं 4 पद से, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, यहाँ सेवकों से कहा, अपने नौकरों की, बहुत अमीर आदमी था ये, अपने नौकर चाकर को साथ गया और नौकरों से कहा, सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए अब्राहम बोल क्या रहा है, अब्राहम क्या करने जा रहा है, लेकिन इसके अंदर से बोली क्या निकल रही है। कहने का हम दोनों यानी हम बाप बेटे दोनों वहाँ पे जा रहे हैं, परमेश्वर को दंडवत करेंगे, इंग्लिश में लिखा है कि हम वर्शिप करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे, तुम लोग यहीं ठहरे रहो। उसके बाद उसने कहा जाकर और दंडवत कर। 6 पद में लिखा, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उसने एक बहुत कठिन सवाल पूछ लिया था और अब्राहम के इस बात में भी अब्राहम का विश्वास देखिए, उसके हर काम में वो सब कुछ कर रहा था, वो विश्वास से कर रहा था, क्योंकि जो वो कर रहा था उसकी संभावना पर विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि वो परमेश्वर के प्रेम पर और परमेश्वर पर भरोसा करके वो कह रहा था जो परमेश्वर की ओर से उसको मालूम था कि ऐसा होगा। इसलिए आगे 8वें पद में लिखा, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और उसने ये नहीं कहा कि मुझे तुझे कुर्बान करना। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता। यानी परमेश्वर ने उसके प्रेम को देख लिया था, उस प्रेम को जिसके कारण वो परमेश्वर को अपना बेटा बलि कर रहा था। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर से वो प्रेम करना कि उसके आगे सब कुछ समर्पित कर देना कि प्रभु ये सब कुछ तेरा है, तूने दिया, मैं तुझे दे देता हूँ। क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर। उसके अंदर ये अटूट विश्वास था, ये भरोसा था और उसका भरोसा सिद्ध हो गया। ये जो सिद्ध विश्वास है इसी को कहते हैं, ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और जैसा वो लोगों से, सेवकों से कह के गए थे, वो दोनों वापस आए। और जैसा वहाँ पर उसने कहा था कि परमेश्वर भेड़ का उपाय आप करेगा, वहीं मेमना उसके लिए अवेलेबल था। उसने उस मेमने का बलिदान किया। ये मेमना यीशु मसीह को ही दिखाता है। ये अब्राहम को सुसमाचार दिखाया था कि तुम्हारे वंश को हम बचाने के लिए मेमना बलि करेंगे, जिसे हम नए नियम में यीशु मसीह में
पाते हैं। यीशु मसीह ही वो मेमना है जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। अब्राहम के वंश से यीशु मसीह आखिरी व्यक्ति है जो आया और हमारे लिए बलिदान हुआ। जिस काम को अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने शुरू किया था, मसीह में आकर उस काम को पूर्ण किया और अब्राहम सब जातियों का मूल पिता, यानी सब जातियों के लोगों का विश्वास का मूल बना। आपको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना कितना उचित है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यानी उससे आप प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं और बिना किसी संकोच के आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। दुनिया का बनाने वाला, दुनिया का चलाने वाला भी वही है और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है। आप विश्वास करके देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य अद्भुत रीति से काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब वायदे उन्हीं लोगों के लिए रखे हैं जो लोग मन फिराकर उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, केवल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें मालूम पिता परमेश्वर आपसे मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि आप मांगने से पहले जानते हैं हमारी क्या आवश्यकता है। इसलिए प्रभु हम आपके सामने अपने आप को समर्पित करके ये कहना चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आप हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।